हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 का। तो इस चैप्टर में क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज का जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन का और प्लेन का, तीनों का मिक्स क्वेश्चन होगा। तो जो छोटा छोटा क्वेश्चन है बना दिए हैं आप लोगों को, तो वो यहाँ पे फिर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, क्योंकि समय भी फालतू जाता है ना, लगता है इसमें। मान लीजिए आप एक ही चीज़ को दो बार क्यों देखोगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन बनाऊंगा जो नहीं बताया हूँ, हालांकि मैं चर्चा करते चलूँगा। जैसे देखिए 1 नंबर में आपको कह रहा है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द इतना परपेंडिकुलर टू द इतना। एक यहाँ ऑरिजिन है, एक यहाँ एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन करिए। क्या इसका डायरेक्शन रेशियोज आप बता सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल सर बता सकते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। फिर एक दो पॉइंट्स है, उससे लाइन है, क्या इसका भी डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो? कहोगे यस सर बता सकते हैं। अब कह रहा है प्रूव करिए दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप लोग बोलोगे यस सर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। ओके, डन। सेकेंड नंबर में कह रहा है इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। दो परपेंडिकुलर लाइन है, पहला का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, दूसरे का है L2 M2 N2। ओके, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर टू द बोथ दीज आर इतना इतना। प्रूव करिए एक ऐसा लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइंस ये होगा। आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो, आप बना लेना। नहीं बनेगा तो फिर मैं बना के भेज दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अन्यथा आप फिर यूट्यूब, जैसे भी प्रॉब्लम हो आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन बताओ जो आपको प्रॉब्लम करे, अच्छे से प्रॉब्लम करे। 3 नंबर में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड a - b b - c c - a। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, फिर एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज है b - c c - a a - b। कहता है दोनों के बीच का एंगल बता दो। तो आप लोग को याद होगा थीटा बराबर पढ़ाए थे cos इनवर्स a1 a2, बट आज a1 a2 का मतलब है a1 हो गया a, a2 का मतलब हो गया b - c, फिर प्लस b1 b2 यानी b इंटू दिस, प्लस c1 c2 यानी c इंटू दिस, बाय अंडर रूट a1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। लेकिन ऊपर में 0 आ जाएगा। कहोगे क्यों सर? जैसे ही आप a से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा प्लस b से इसमें c से इसमें, वो 0 देगा, क्योंकि साइक्लिक में दिया है a - b b - c c - a, जहाँ भी दिखे उसका सम हमेशा 0 होता है, इसलिए ऊपर 0 आ जाएगा। तो cos इनवर्स 0 बाय एनी नंबर क्या हो गया, cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 का मतलब हुआ cos कितने का वैल्यू 0 होता है, 90 डिग्री का, यानी थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। ओके, 5 नंबर में कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, इतना 4 पॉइंट से ए बी सी डी दे दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। क्या प्रॉब्लम है? अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है। कहता है एंगल बताइए। तो आपको ये पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। ये भी पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। फिर वही फार्मूला cos इनवर्स वाला लगा दीजिए, जो कि 11.1 में आप लोग को समझा चुके हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं 6 नंबर में कह रहा है इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कहूँ, ये भी बनाया हुआ है, चलो तो भी मैं बना रहा हूँ 6 से। दो स्ट्रेट लाइन्स है, L1 है x - 1 बाय -3 y - 2 बाय 2k बराबर z - 3 बाय 2। फिर सेकेंड स्ट्रेट लाइन है x - 1 बाय 3k बराबर y - 1 बाय 1 बराबर z - 6 बाय -5। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो सिंस L1 परपेंडिकुलर L2, तो इम्प्लाइज किया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा 0। a1 a2 हो गया -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 बराबर क्या हो गया 0। बट आप लोगों को एक बात बताया था, अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है तो आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऊपर में जो फॉर्म होना चाहिए वो x का कोफिशिएंट 1, y का z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बिल्कुल है, इसीलिए मैं नीचे लिखा हूँ। अगर नहीं होता तो कुछ और होता, जो कि मैं बता चुका हूँ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। यहाँ भी 1 1 1 था, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो गया -9 के
+2 के -10 यानी -7 के इक्वल टू 10, तो k हो गया आपका -10/7। यही k का वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा था क्या होगा अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तब। तो चलिए इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर में। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन बताना है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। अब आप लोग अगर रिवाइज किए होंगे स्ट्रेट लाइन का चैप्टर या याद किए होंगे तभी थोड़ा सा समझ में आएगा, अन्यथा फिर भूल गए होंगे तो दिक्कत होगा। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है वेक्टर फॉर्म में, कोई इशू नहीं है, अभी रहने दीजिए। 1 2 3 से पास कर रहा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन का क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन लाना है ए बी का, और ये पास कर रहा है आपको 1 2 3 से, और ये एक प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है r वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 5 के इज इक्वल टू 9। दिख रहा है या नहीं? यस दिख रहा है। तो इक्वल टू 9 नहीं, +9 बराबर 0 बोल दिया हूँ, अगर दिख नहीं रहा हो, दिख रहा है +9 इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए। तो याद करिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग तब बता सकते हैं जब वो एक पॉइंट से पास करे और पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हो। बिल्कुल दिया है बट आप लोग को नहीं दिखेगा ना डायरेक्ट, क्योंकि प्लेन है और प्लेन क्या है इस पे परपेंडिकुलर है। तो जरा याद करिए, अगर इस प्लेन का बोले डायरेक्शन रेशियोज क्या है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे 1 2 -5, बट प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज तो होता नहीं है, इसके परपेंडिकुलर का होता है। तो यानी प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे यानी ये, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो होगा 1 2 -5। और अगर प्लेन ए बी पे परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल मान लेते हैं सी डी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब सी डी ए बी के क्या होगा पैरेलल होगा पक्का। तो अब तो हो गया ना पैरेलल का डायरेक्शन रेशियो, तो आपको मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज क्या पढ़े x माइनस जिस पॉइंट से पास करता है यानी 1 बाय डायरेक्शन रेशियो पैरेलल का या खुद का, तो पैरेलल का दिया है 1, फिर y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 3/-5। तो ये हो गया आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। बट बोला नहीं वेक्टर में चाहिए, तो आप लोग को बताया इससे टेंशन नहीं लेना, वेक्टर में चाहिए कार्टेशियन में चाहिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म आप लोग को सिखाए हुए हैं, r वेक्टर बराबर लिखोगे, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट होता है तो i क्योंकि 1 है प्लस 2j प्लस 3k एक लेमडा, और यहाँ डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर, यानी ये 1 है तो i, 2 है तो 2j, -5 है तो -5k। यही क्या हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं बना पाओगे, क्योंकि बोला प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है। तो थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, डायरेक्टली भी बताए हम 2-3 बार पहले भी, कि अगर लाइन के परपेंडिकुलर है प्लेन तो पैरेलल का केस लगाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे अलग है। लेकिन लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर सोचेंगे, प्लेन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही सोचेंगे। लेकिन दोनों डिफरेंट है तो परपेंडिकुलर बोलेगा तो पैरेलल सोचेंगे, पैरेलल बोलेगा तो परपेंडिकुलर सोचेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर में है क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन लाना है पासिंग थ्रू द ABC, एक पॉइंट है ABC जिससे पास करता है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, और एक प्लेन के ही क्या है पैरेलल है। तो थोड़ा सा समझिए, इस प्लेन का इक्वेशन पता करना है, क्या होगा नहीं पता, पास कर रहा है A, B, C से, और इसी के पैरेलल में एक प्लेन है जिसका इक्वेशन वो दे रखा है r वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 5k, i प्लस j प्लस k बराबर 2, i प्लस j प्लस k बराबर 2। अगर आप लोग को याद हो कि किसी प्लेन का इक्वेशन लाना है और वो किसी के पैरेलल है,
तो आप लोग को बताए थे कुछ भी चेंज नहीं करते, सिर्फ लास्ट वाला कांस्टेंट को लेमडा बनाते हैं, याद होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि इसका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में बताइए क्या होगा। तो प्लेन का अगर वेक्टर में है तो कार्टेशियन में करने के लिए क्या तरीका बताए, आर वेक्टर का वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख देना है। तो बट अभी मत रखो, डायरेक्टली करो, x इंटू 1 सोच लेना, x प्लस वाई इंटू 1 हो गया y प्लस z इंटू 1 हो गया z बराबर क्या है 2। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन यानी इसका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज x सेम y सेम z सेम, खाली लास्ट वाला नंबर बदलेगा। तो लास्ट में है 2 तो बना दिए लेमडा, इक्वेशन 1। मतलब किसी भी प्लेन के पैरेलल दूसरा प्लेन बनाना है तो आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट को बदल देंगे। अब इस लेमडा को हटाना पड़ेगा, तो इस लेमडा को हटाने के लिए कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट ABC से पास करता है। तो ये पॉइंट क्या है, इस प्लेन पे है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, कहोगे यस सर। तो एट A, B, C, तो ये हो गया A प्लस B प्लस C, कोई नंबर तो है नहीं, तो लेमडा का वैल्यू आया दिस, तो इसको 1 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लेमडा हो गया A प्लस B प्लस C। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब डियर स्टूडेंट्स 9 नंबर में दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक नहीं दो तरीके सिखा चुका हूँ, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। जो नहीं देखें प्लीज़ आप जाके स्ट्रेट लाइन का चैप्टर देखिए 11.2 वाला। 10 नंबर और 11 नंबर सेम है, 12 भी सेम है। चलो कोई एक देखते हैं, लिखो 10 नंबर। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 516 एंड 341 क्रॉसेस वाईजेड प्लेन। क्या कहना चाह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ये जो कि पास कर रहा है 516 से 341 से, और ये वाईजेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो कोई नहीं, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये वाईजेड प्लेन है ये, और यही पॉइंट हम लोग को चाहिए C। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जरा आप लोग से पूछें कि क्या AB का इक्वेशन आप बता सकते हैं। पहले तो बताता हूँ यहाँ पे सवाल पे क्या क्या कर सकता है। 3 सवाल तो यहीं तुरंत हो जाएगा। YZ प्लेन है, हो सकता है XY प्लेन कर दे, हो सकता है ZX प्लेन कर दे, किया भी है 3 तरह का क्वेश्चन। या हो सकता है इस प्लेन का नाम दे दे, मतलब कुछ ऐसा लिखना नहीं आप लोग, खाली ध्यान दो। मान लो इसका इक्वेशन दे दिया ऐसा, बोला नहीं YZ प्लेन नहीं है, उस प्लेन का इक्वेशन आपको दे रहे हैं। तो ये क्यों देता है, ये क्यों देता है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, अभी वो रहने दो। वो दिया नहीं है नीचे वाला, मैं बोल रहा हूँ दे सकता है, क्योंकि आपका 12 नंबर क्वेश्चन यही है और एग्जाम में दे भी सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो भी कंडीशन होगा मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो बट यहाँ YZ प्लेन है, वो सब सारी बातें हटा दो। पहले मैं आप लोगों से पूछूं अगर कि AB का इक्वेशन बताना है। AB क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितने टाइप का सर, 2 टाइप का सर। एक सिंगल पॉइंट से पास करे सर, और डायरेक्शन रेशियो खुद का हो या पैरेलल का हो। नहीं, आज डबल पॉइंट से पास कर रहा है। दूसरा था डबल पॉइंट से पास करता है, तो बिल्कुल इक्वेशन बता सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB विल बी x माइनस x1 यानी 5 बाय x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3 बराबर y माइनस 1 बाय 1 माइनस 4 z माइनस 6 बाय 6 माइनस 1। तो x माइनस 5 बाय 2 y माइनस 1 बाय माइनस 3 z माइनस 6 बाय 5। ये हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, किसका, AB का। अब जरा आप देखिए, आपसे पूछ रहा है क्या, पॉइंट C। तो अगर आप लोग को बोलूं क्या पॉइंट C आपके स्ट्रेट लाइन AB पे लाई कर रहा है, तो बोलोगे यस सर बिल्कुल कर रहा है। तो बताओ, आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सिखा चुके हैं कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाना है तो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कोई कांस्टेंट मानना पड़ता है, के लैम्डा म्यू वट एवर यू डू यू वांट। यहाँ से हम लोग जो है ले सकते हैं। तो लेट इसको कुछ मान लेते हैं, x माइनस 5 बाई 2 y माइनस 1 बाय माइनस 3 z माइनस 6 बाय 5 इज इक्वल टू के।
x माइनस 5/2 बराबर k हो जाएगा, y माइनस 1/-3 k हो जाएगा, z माइनस 6/5 k हो जाएगा, x बराबर 2k प्लस 5, y बराबर -3k प्लस 1, z बराबर 5k प्लस 6। देयरफॉर पॉइंट C जो होगा वो होगा 2k प्लस 5 कोमा -3k प्लस 1 कोमा 5k प्लस 6, इक्वेशन 1 मान लो। तो ये आपका पॉइंट C हो गया। अब जरा देखिए कितने के दिमाग में कुछ से कुछ चलता है खुराफात बात, सर आप इस पे पॉइंट माने हैं, ठीक है, तो यहाँ भी तो वो पॉइंट हो सकता है जो आप लिए। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि C ही है, C मैं मान के चल रहा हूँ कि है। अब C है तो इस प्लेन के अंदर है ना, तो इस प्लेन का कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो C होगा, तो मैं करवाऊंगा ना। अभी मैं फाइनल आंसर थोड़ी दे रहा हूँ, K का वैल्यू तो लाना है मुझे। अब देखिए जरा ये कौन प्लेन से पास करता है, YZ प्लेन से। मैं जब 3D का पहला दिन शुरू किया था वीडियो तभी बताया था कि YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ZX प्लेन में y 0 होता है, XY प्लेन में z 0 होता है, याद रखना इस बात का। तो ये है YZ प्लेन। तो वी नो, हम लोग जानते हैं इन YZ प्लेन x बराबर 0। तो YZ प्लेन में अगर x 0 हो रहा है तो x आया है आपको 2k प्लस 5 जो कि 0 हो जाएगा, यानी k हो गया -5/2। अब k अगर मिल गया तो सारा समस्या ही खत्म है, k इसमें रख दीजिए, पॉइंट मिल गया। अब चलिए जरा मैं तरीका चेंज करता हूँ। अगर आपको ये देता तो सर क्या करते, तब बहुत आसान था। इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता, x पता है x की जगह रख देते, y पता है y रख देते, z पता है z रख देते, k फिर मिल जाता। फाइनली मुद्दे की बात यह है कि हमको k का वैल्यू लाना है बस, और कुछ नहीं। हो सकता था ये प्लेन का इक्वेशन नहीं देता, यहाँ पे एक पॉइंट देता, कहता ये डिस्टेंस है 8 यूनिट, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। यहाँ पे एक पॉइंट देता 2, 3, 1, बोलता ये डिस्टेंस है 8 यूनिट। तो आप ये पॉइंट निकाल चुके हैं ये, तो उससे डिस्टेंस आप 8 यूनिट कर देंगे, के का वैल्यू मिल जाएगा। तो कुछ भी कंडीशन दे सकता है, इसलिए बात का ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हमको प्लेन का इक्वेशन दे, XYZ प्लेन दे, ऐसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है। अगर कंसेप्ट रहेगा सही से तो आप आराम से बना लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो के मिल गया। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो फ्रॉम 1 C का कोऑर्डिनेट होगा कितना, तो इसको तो बाकायदा आप 0 ही ले लिए हैं, x 0 तो 0 हो गया। ये हो गया कितना, -3 × k है आपके पास -5/2, रफ में कर लेता हूँ, प्लस 1, तो 5 दिया 15/2 प्लस 1 यानी 17/2 हो गया। और लास्ट में z 5 × k हो गया आपका -5/2, प्लस में हो गया 6, तो -25 प्लस 12 यानी -13/2। तो डियर स्टूडेंट्स यही आपका हो गया कोऑर्डिनेट C। आशा करते ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा होगा, प्रोसेस भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।